हेलो दोस्तों, सो वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। सो आज हम एक यूट्यूब की अलग से प्लेलिस्ट बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर जितने वीडियोज रहेंगी वो सारी की सारी नेम रिएक्शंस के ऊपर रहेंगी। नेम रिएक्शंस पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये बहुत सारे एग्जाम्स में नेम रिएक्शन से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। सो हम एक एक करके सब नेम रिएक्शंस डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बिकॉज ये वीडियोज आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। तो आज हम सबसे पहले नेम रिएक्शन जो डिस्कस करने वाले हैं उस नेम रिएक्शन का नाम है एसिटो एसिटिक एस्टर कंडेंसेशन। तो जैसा कि आपने इसके नाम से ही गेस कर लिया होगा कि एसिटो एसिटिक एस्टर कंडेंसेशन, इसमें एक एस्टर है तो मतलब कि एक एस्टर्स का कुछ तो इन्वॉल्वमेंट है इसके अंदर और कंडेंसेशन है, तो कंडेंसेशन टाइप की रिएक्शन है। मींस इसके अंदर से जो कुछ स्मॉल मॉलिक्यूल्स हैं वो निकलेंगे, वो कुछ भी हो सकते हैं। कंडेंसेशन की रिएक्शन की अगर आप डेफिनेशन देखोगे तो आपको पता चलेगा कंडेंसेशन रिएक्शन किस टाइप की होती है, ठीक है। तो यहाँ से आपको हिंट पता लग गया है कि ये एस्टर की कोई कंडेंसेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो चलिए डीप में थोड़ा डिस्कस करते हैं। जो ये रिएक्शन है इसमें जो कैटलिस्ट यूज होगा वो हमेशा बेस कैटलिस्ट होगी। आप हमेशा याद रखना है कि इस टाइप के कंडेंसेशन में हमेशा बेसिक कैटलिस्ट यूज होता है, ठीक है। तो एक बात क्या पता चली कि इट इज ए बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन, ठीक है। और जो इसमें जो एस्टर है, ठीक है, उस एस्टर के पास आपके पास कुछ एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए। इट मींस उसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। एक एस्टर है आपके पास, उसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। अभी दूसरा एस्टर इसी का ही दूसरा मॉलिक्यूल हो सकता है सेम एस्टर का, या फिर कोई दूसरा टाइप का एस्टर हो सकता है। अगर सेम एस्टर है जो यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन का एग्जांपल है, और कोई डिफरेंट एस्टर यूज हो रहा है तो इसका मतलब ये क्रॉस कंडेंसेशन रिएक्शन का एग्जांपल है। और जो इसके अंदर प्रोडक्ट बनेगा वो बीटा कीटो एस्टर बनेगा। तो चलिए देखते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो बीटा कीटो एस्टर कैसे बनता है। ये रिएक्शन है जो आप देख सकते हो, इट इज इथाइल एसीटेट यूज हुआ है, इसी के दो मॉलिक्यूल हैं। इसका मतलब ये सेल्फ कंडेंसेशन का एग्जांपल है। इसमें जो सोडियम इथोक्साइड है वो एक बेस कैटलिस्ट है जो यूज हुआ है और उसकी हेल्प से ये कंडेंसेशन हुआ है और इससे आपका क्या बना है, इथाइल एसिटो एसीटेट बना है, ठीक है। और जो सेकंड स्टेप है वो एसिडिक वर्कअप स्टेप है, ठीक है। तो जो H3O पॉजिटिव है वो डिनोट कर रहा है कि आपने एसिडिक वर्कअप किया है, ठीक है। तो चलिए इसका मैकेनिज्म डिस्कस करते हैं। हमारे पास इथाइल एसीटेट है, ठीक है। अभी इसमें जो बेस कैटलिस्ट होगी वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें जो आपका इथोक्साइड है वो एक बेस की है। तो अगर ये बेस कैटलिस्ट की तरह यूज कर रहा है तो बेस का क्या काम होता है, बेस जो एक्टिव हाइड्रोजन या जो एसिडिक प्रोटॉन्स होते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन होता है उसको कैप्चर करता है। तो आप ढंग से देखोगे तो कार्बोक्सिलिक सिस्टम में अल्फा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होते हैं वो एसिडिक होते हैं, वो एक्टिव हाइड्रोजन बोले जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अपनी इसकी कार्बोक्सिल सिस्टम के अल्फा पोजीशन से हाइड्रोजन पिकअप कर लेगा और वहां पे कार्बोनाइन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। अभी आप लोगों को विजुअली दिख रहा होगा कि ये कार्बोनाइन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होने के बाद ये इनोलेट फॉर्म कर देगा और इनोलेट्स आर मोर स्टेबल देन देयर रेस्पेक्टिव कार्बोनाइन, ठीक है। तो फिर ये इनोलेट क्या करेगा, अब ये इनोलेट, अभी हमारे पास यही एस्टर है, इसके अलावा हमने कोई सेकंड टाइप का एस्टर यूज नहीं किया है। तो क्या करेगा, जो इनोलेट है उसके जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो कम बैक करेगा और थ्रू ऑक्सीजन, बिकॉज नेगेटिव चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है, और इसी एस्टर में जो कार्बोनिल कार्बन है वो इलेक्ट्रोफिलिक है। तो जो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन है वो कम बैक करेगा और जो थ्रू कार्बन ये अटैक करेगा जो इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बोनिल कार्बन है उसके ऊपर, ठीक है। और इसी वजह से क्या होगा, फिर जो C डबल बॉन्ड O है इस कार्बोक्सिल सिस्टम में वो पाई बॉन्ड माइग्रेट करके उसका लोन पेयर ऊपर चला जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन जब कम बैक करेगा तो जो आपका इथोक्साइड है ये आपका बाहर निकल जाएगा एज ए लिविंग ग्रुप, और जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो बीटा कीटो एस्टर है जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आप कुछ प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। ये 5 प्रॉब्लम्स मैंने दी हुई हैं, आप 1 बाय 1 करके सोल्व कीजिए। तब तक मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला तो इस रिएक्शंस में अलग अलग टाइप के बेस यूज होते हैं। वो बेस कैसे हैं, उनसे किस टाइप का, अगर किसी कोई एस्टर प्रेजेंट है उसमें या 2 टाइप के एस्टर प्रेजेंट है आपके पास, क्रॉस कंडेंसेशन का एग्जांपल है, उसमें आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि कौन से एस्टर में जो रेस्पेक्टिव एक्टिव हाइड्रोजन है वो किस बेस के थ्रू पहले निकाला जा सकता है, फिजिबल वे कौन सा है, ठीक है। अभी जैसे आपको मैं बता दूं, जो इथोक्साइड्स या जो एल्कोक्साइड्स बेस होते हैं वो थर्मोडायनामिकली कंट्रोल्ड रिएक्शंस करते हैं, ठीक है, थर्मोडायनामिकली कैटालाइज्ड रिएक्शन करते हैं। और जबकि जो एलडी बेस है, ठीक है, उनकी कैटालिसिस जनरली कैसी होती है, उनकी कैटालिसिस होती है काइनेटिकली कंट्रोल। तो इस हिसाब से आपको यही सब देख के आपको क्या करना है, एक्टिव हाइड्रोजन पिकअप करवाना है और उसी हिसाब से आपको प्रोडक्ट ड्राइव करना है। तो यहाँ पे 5 एग्जांपल्स प्रॉब्लम्स के दिए हुए हैं, या 1 बाय 1 करके सोल्व कीजिए, ठीक है। पजल मत होइए, आप पेशेंसली सोल्व कीजिए। मैंने आपको मैकेनिज्म वगैरह सब कुछ ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, अभी धीरे धीरे आप इनको सोल्व कीजिए। और बहुत ही सिंपल रिएक्शंस है और डायरेक्ट, अगर आपको यहाँ से देखो आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है, साथ में आपको नेम रिएक्शंस भी कंप्लीट हो जाएंगी। और लास्ट में अभी चलो हम आंसर सेशन पे चलते हैं। ये आंसर्स हैं, ये आप धीरे धीरे करके देख लीजिए आपके आंसर सही है या गलत है, ठीक है। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।